श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे जीवात्मा को अरबों खरबों वर्ष सुख कैसे मिले। अब किस जगह पर सुख मिलेगा, किस एरिया में, तो जीवात्मा के पास दो विकल्प है। ध्यान दो, केवल दो विकल्प, या तो इस एरिया में रहे अथवा इस एरिया में रहे। तो ये दोनों एरिया कौन से हैं? एक एरिया है भगवान श्री कृष्ण का और दूसरा एरिया है माया का, संसार का। तो जब तक जीवात्मा माया के एरिया से, माया से परे वाले भगवान के एरिया में न पहुंचे, तब तक इसी माया के एरिया में वो रहेगा ही जीवात्मा। छुट्टी नहीं। छुट्टी किससे? जिससे बंधन है। बंधन किससे है? भगवान की माया से। तो भगवान की माया से बंधन मुक्त कैसे हम रहे, कैसे बन जाए, बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? तो केवल एक नियम, ध्यान दो। और ये नियम भगवान ने स्वयं कहा है। नियम सुनिए। भगवान बोले, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, गीता, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान बोले, मेरी ये देवी माया है, इसको लांघना, इससे पार होना दुष्कर है, कठिन, असंभव नहीं, जरा कठिन है। हाँ तो महाराज बताइए कैसे इस माया से हम पार हो जाए? तब तो काम बन जाएगा ना। हाँ, तब तो बन जाएगा और सदा के लिए बन जाएगा। एक बार इस एरिया से उस एरिया में जीवात्मा पहुंच जाए भगवत प्राप्ति करके, तो फिर सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम। सुबालो स्तुति वेद कहता है, फिर सदा के लिए वो जीवात्मा माया से उत्तीर्ण हो गया, परीक्षा से पास हो गया। अब इम्तिहान नहीं होगा, अब परीक्षाएं नहीं होगी। और भगवान और गुरु उसे भेजते हैं तो हम सबको वहां की बातें समझाने के लिए। खैर वो दूसरा एरिया है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा ध्यान है इस एरिया में, संसार के एरिया में। क्योंकि भगवत प्राप्ति नहीं की अगर किसी जीवात्मा ने, तो इसी माया के एरिया में डिफॉल्ट अर्थात अवश्य वो जीवात्मा रहेगा ही, इन्हीं मायाबद्ध एरिया में। तो मायाबद्ध एरिया में जीवात्मा के लिए क्या क्या विकल्प है? यही 84 लाख प्रकार के शरीर। तो जीवात्मा जहां जहां जाए, तहां तहां उसे सुख कैसे मिले? क्योंकि अरबों खरबों वर्ष तो कलयुग में मनुष्य जीवित रह नहीं सकता, थोड़ी सी आयु है उसकी।
25-50, 100 वर्ष, 200 वर्ष गिन लीजिए अगर किसी किसी की रही हो तो। लेकिन प्रायः 50, 60, 100 बस इसके आसपास रहती है उम्र। और अरबों खरबों वर्ष सुख कैसे मिले? तो वो इसी मानव देह में जानकर समझकर उस नियम का पालन कर लेना चाहिए। जैसे कोई यात्रिक है, मुसाफिर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसे सुख कैसे मिलता है? वो जितने प्रबंध कर सके वो सब प्रबंध किए रहता है कि धन भी साथ रहे, औषधि चाहिए तो वो भी साथ रहे, और खाने पीने का पदार्थ द्रव्य वो भी साथ रहे, वस्त्र भी रहे। तो जहां जहां वो जाए तहां तहां उसे वो सब सामान मिले, बिना तकलीफ मिले। तो ऐसे ही मानव देह जब छूटेगा तो कोई और शरीर मिलेगा, यमलोक का मार्ग मिलेगा। तो जहां जहां हम जाए वहां वहां सुख कैसे मिले? तो इसके लिए शास्त्र की जो आज्ञा है वो जाननी चाहिए, प्लस माननी भी चाहिए। तब उसमें जो फल लिखा है वो जीवात्मा को मिलेगा ही। तो क्या करना पड़ेगा अरबों खरबों वर्ष सुख प्राप्ति के लिए? तो शास्त्र में कई उपाय है इसके। प्रत्येक धर्म कर्म में प्रायः फल लिखे होते हैं। तो यहां जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो अगर बात जान ली प्लस मान ली प्रैक्टिकल तौर पर श्रद्धा पूर्वक, तो निश्चित तौर पर जीवात्मा को अरबों खरबों वर्ष सुख मिलेगा ही। तो क्या करना पड़ेगा इस सुख की प्राप्ति करने के लिए? वैसे मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं, समझने वाले मेरा इशारा समझ गए होंगे। आगे मैं और इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।